ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਇਨਵਰਸ ਆਫ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਥਿਊਰਮ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਸੀ ਦਾ ਫਰਸਟ ਥਿਊਰਮ, ਦ ਇਨਵਰਸ ਆਫ ਬਾਈਜੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਯੂਨੀਕ। इसका मतलब यही है कि अगर ਤੁਹਾਨੂੰ एक बाइजेक्शन मैप गिवन है, ठीक है, दैन उसका तुसी इनवर्स फंक्शन निकालोगे तो वो इनवर्स फंक्शन यूनीक होएगा। दैट मीनस वो एक यूनीक मीनस इको ही फंक्शन आएगा, मीनस दो फंक्शनस नहीं आ सकते। कहने का मतलब अगर ਤੁਹਾਨੂੰ कोई भी बाइजेक्शन फंक्शन गिवन है तो उसके दो इनवर्स फंक्शन नहीं बन सकते, उसका सिर्फ इको ही इनवर्स फंक्शन बनेगा। ठीक है, तो जो भी इनवर्स फंक्शन होंदा हैगा आपां की लिखते हैं एफ, अगर बाइजेक्शन है तो उसका इनवर्स लिखते हैं आपां एफ इनवर्स। ठीक है, बट इत्थे हुण आपां एफ इनवर्स की जगह ते लिख रहे हैं जी एंड एच। नाउ सी द प्रूफ, लेट एफ फ्रॉम ए टू बी be a bijection if possible suppose g and h two inverses of f। मतलब कि ये दोनों ही इनवर्स सपोज कर ली, इसनों एफ इनवर्स नहीं लिख रहे आपां, इसनों सिंपली जी और एच का नाम दिता होया। ठीक है, बट ये दोनों ही क्या ने एफ इनवर्स ने, बट एफ इनवर्स आपां नहीं लिख रहे, सिंपली नाम डिफरेंट लिख रहे हैं। सो अगर यूनीक प्रूव करना है तो इन्हों दोनों का सेम होना ज़रूरी है, दो डिफरेंट नहीं हो सकती है ना। तो अपन प्रूव करना पड़ेगा, वी हैव टू प्रूव दैट जी इज इक्वल टू एच। So in order to prove this, it is sufficient to show that g of y is equal to h of y for all y belongs to B। क्योंकि अगर दो फंक्शंस ਨੂੰ इक्वल प्रूव करना होए, then what we will have to do, we have to prove that the image of every element in the domain should be same for both the functions। So g of y is equal to h of y for all y belongs to B। ठीक है, ये आपां नूं प्रूव करना पड़ेगा। नाउ सपोज y be an arbitrary element of B। ओके, एंड अगर y आर्बिटरी एलिमेंट है B दा, तो इसका मतलब क्या होएगा कि इसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करूगी ए दे विच, सच दैट क्या होएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो आप इत्थे सपोज कर रहे हैं कि जी फंक्शन के अकॉर्डिंग, देखो तुसी एक डायग्राम देखी सी ना, वो डायग्राम काफ़ी ऊपर है, तुसी डायग्राम देखी सी कि अगर इधर एक्स है, ठीक है, तो इसनों आपां की लिख सकते हैं एफ इनवर्स वाई लिख सकते हैं, राइट। तो इधर की एलिमेंट हुंदा है वाई, जिसनों आपां की लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, राइट। सो इसे दे ही अकॉर्डिंग आपां की लिख रहे हैं वाई आर्बिटरी एलिमेंट बी दा सपोज कर लिया, तो उस दे विद रिस्पेक्ट टू इधर क्या हो जाएगा एक्स एग्जिस्ट करूगा, बट आप दो फंक्शन सपोज करिया, मतलब एफ इनवर्स अपने कोल क्या कौन कौन है जी एंड एच। सो जी दे विद रिस्पेक्ट टू आप x1 ले लिया, एच दे विद रिस्पेक्ट टू आप x2 ले लिया। ठीक है, सो जी ऑफ y इज इक्वल टू x1 एंड एच ऑफ y इज इक्वल टू x2, राइट। नाउ जी ऑफ y इज इक्वल टू x1, इसका मतलब क्या है f ऑफ x1 इज इक्वल टू y, यही मतलब हो गया। ठीक है, आई मैं हुनी जो थोनू डायग्राम बना के दिखाइए वो अकॉर्डिंग। ऑल्सो एच ऑफ वाई इज इक्वल टू x2 मीनस एफ ऑफ x2 इज इक्वल टू वाई। मतलब सिंपल है रजे कि जी अगर जी नू तुसी अगर एफ इनवर्स लिख के देखो ना दिस थिंग, तो तुसी लिखोगे ना इस तरह इसनू कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ x1 है। सो बस इसनू जी नू एफ इनवर्स नहीं लिख रहे, डिफरेंट फंक्शंस होने करके जी एंड एच दो अलग अलग नाम ले रहे हैं। ठीक है, बट मतलब तो ही रहेगा ना, कॉन्सेप्ट तो ही रहेगा। सो इस करके आप लिखा हुआ है एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू वाई। सिमिलरली एच ऑफ y इज इक्वल टू x2 मीनस एफ ऑफ x2 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, हम तुसी देख सकते हो ये दोनों y सेम है, तो इसका मतलब एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा, राइट। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x1 इज इक्वल टू x2, क्यों, बिकॉज f इज 1 1, राइट। हुण x1 इज इक्वल टू x2 किहदे बराबर है, आ देखो g ऑफ y ते h ऑफ y, ਇਹਦੀ वैल्यू पुट करती,
ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब दोनों सेम हो गए फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b, तो यही अपन ने प्रूव करना सी, हैंस g इज इक्वल टू h हो गया। ओके जी, सो इट शोज दैट इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज ऑलवेज यूनिक फंक्शन। नाउ द इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज ऑल्सो बाइजेक्शन, मतलब कि जो इनवर्स मैप होएगा, इनवर्स फंक्शन बनेगा, वो भी एक बाइजेक्टिव मैप होएगा, ਉਹ 1 1 भी होएगा ते ऑन टू भी होएगा। तो सिंपली सपोज कर लो कि एफ कोई भी बाइजेक्शन है, उसका इनवर्स जी है, ठीक है, जी इज फ्रॉम बी टू ए, वी हैव टू शो दैट जी इज बाइजेक्शन। बाइजेक्शन प्रूव करने के लिए की करना हुंदा, आपां नूं आ सपोज करना हुंदा है, ठीक है, तो आ प्रूव करना हुंदा है, राइट। हुण यही इनवर्स फंक्शन है, अगर इनवर्स फंक्शन है तो इसका मतलब आपां की लिख सकते हैं, देखो लेट y1 बिलोंग्स टू y2 बी सच दैट दिस इज इक्वल टू x1 एंड दिस इज इक्वल टू x2, मतलब कुछ तो इसकी इमेज होएगी ना, आपां सपोज कर लिया वो x1 x2 है। हुण g क्या है, इनवर्स फंक्शन है, ठीक है, g ऑफ y इज इक्वल टू x1, मतलब f ऑफ x1 इज इक्वल टू y1 हो जाता है ना, इधर f अप्लाई हो जाता है, उधरों y1 रह जाता है, एंड g ऑफ y2 इज इक्वल टू x2 का मतलब f ऑफ x2 इज इक्वल टू y2, ठीक है। इनू एफ इनवर्स की तरह देखा करो, एफ इनवर्स देखोगे तो थोड़ा ईजी हो जाएगा, क्योंकि एफ इनवर्स इधर होएगा तो एफ इधर चला जाएगा ना, तो एफ ऑफ x2 इज इक्वल टू y2 हो गया। सो इस तरह अपने सब कुछ लिखता, ठीक है। उस तो बाद हुण अपना मेन काम क्या है, जी ऑफ y1 इज इक्वल टू जी ऑफ y2 सपोज करना, ठीक है, वो आप हुण सपोज कर लिया। नाउ जी ऑफ y1 इज इक्वल टू x1 एंड जी ऑफ y2 इज इक्वल टू x2 आप पुट करता, ठीक है। फिर उस तो बाद दोनों साइड पे f अप्लाई करता, आप खुद अप्लाई करता, ठीक है। f अप्लाई करन तो बाद f ऑफ x1 की वैल्यू पुट करती y1 एंड f ऑफ x2 की वैल्यू पुट करती y2, तो इत्थों कितना आ गया y1 इज इक्वल टू y2, तो यही आपां ने प्रूव करना सी, इसका मतलब g इज 1 1 मैप। मेनली की करना है तुसी, जस्ट वन थिंग रिमेंबर कि अगर तुसी आह सपोज कर रहे हो तो तुसी इनवर्स फंक्शन के अकॉर्डिंग ये चीज़ां डिफाइन जरूर करोगे, ठीक है, तो एफ की हैल्प के नाल ही तुसी प्रूव करोगे कि जी इज 1 1 फंक्शन। हुण सब्जेक्टिविटी प्रूव करनी है, सब्जेक्टिविटी लिए क्या करना पड़ेगा, कोई भी कोडमेन चो एलिमेंट सपोज करना पड़ेगा। सो कोडमेन क्या है जी फंक्शन दी, ए, ठीक है, सो टेक एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, x बिलोंग्स टू ए है, राइट। हुण f क्या है, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, हुण फंक्शन है तो इसका मतलब डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज ही देगा, ठीक है। x बिलोंग्स टू ए है, इसका मतलब f ऑफ x एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, राइट। सो देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू b सच दैट f(x) इज इक्वल टू y, ये भी आप लिख सकते हैं क्योंकि फंक्शन है f, राइट। सो इसका मतलब की हो गया, अपन एक वाई एलीमेंट मिल गया, राइट, क्योंकि एफ नू आप इधर लेके जावांगे तो एफ इनवर्स वाई लिखांगे, एफ इनवर्स क्या है जी, सो जी ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स की प्री इमेज मिल गई वाई, है ना। सो एक्स की प्री इमेज क्या है, वाई है, इट शोज जी इज ऑन टू फंक्शन, हैंस जी इज बाइजेक्शन। तो इस रिजल्ट नू हमेशा याद रखना है, अगर कोई फंक्शन बाइजेक्शन है एंड उसका इनवर्स थोनू गिवन है कि एग्जिस्ट कर रहा है, राइट, देन उसका इनवर्स भी क्या होगा, बाइजेक्शन होगा, ठीक है। सो इन शॉर्ट वी कैन से इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्शन इज ऑल्सो बाइजेक्शन, क्लियर। नेक्स्ट है थर्ड थ्योरम, इफ f फ्रॉम a to b is a bijection and g from b to a is the inverse of f, then f of g is equal to identity map and g of f is also is equal to identity map। ये तो बहुत ही ईजी है, देखो इन ऑर्डर टू प्रूव दैट जी ऑफ एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैप, सब तो पहला की करोगे तुसी, जी ऑफ एफ एक्स नू एक्स प्रूव करना है ना, एफ ऑफ जी नू वाई इक्वल टू वाई प्रूव करना है, बस और कुछ नहीं करना। तो सिंपली क्या करो, एक एलिमेंट सपोज कर लो, किदा सपोज करांगे, हम देखो जी ऑफ एफ के अकॉर्डिंग एफ है अंदरली साइड, है ना, पहला अपन एफ ऑपरेट करना पड़ेगा, इस करके पहला एफ नू सपोज करो, एफ मतलब कि एफ ऑफ एक्स नू सपोज कर लो कि वो वाई है, ठीक है। उस तो बाद
जी ਉਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਹੈ तो ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ क्या हो गया जी ऑफ y इज इक्वल टू x हो गया। ठीक है, ये दोनों चीज़ां लिखण तो बाद तुसी निकालोगे जी ऑफ एफ, जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, जी ऑफ एफ एक्स हो गया, एफ एक्स की वैल्यू वाई है पुट करती, जी ऑफ वाई एक्स है पुट करता। सो ये दोनों इक्वल हो गए। इट इम्प्लाइज जी ऑफ एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैप, क्योंकि जो इनपुट है वही आउटपुट आ रही है। अगर जो इनपुट करिए सेम आउटपुट आ जाए देन दैट इज एन आइडेंटिटी फंक्शन। क्लियर। सिमिलरली तुसी चेक कर सकते हो एफ ऑफ जी वाई इज इक्वल टू दिस, इत्थे एफ एक्स हो गया, जी ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू पुट करती, एफ एक्स इक्वल टू वाई सीगा वो पुट करता। सो डन, कुछ खास नहीं। बट इस दे विच क्या पॉइंट है नोटिस करने वाला, अगर तुसी इस नू प्रूव करता है ना जी ऑफ एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैप, हुण तुसी देख सकते हो कि एफ बाइजेक्शन गिवन है, जी एफ दा इनवर्स है, इनवर्स ऑफ फंक्शन इज ऑलवेज बाइजेक्शन है ना, ये भी आपां उस तो पिछली थ्योरम च कर चुके हैं। सो जी भी बाइजेक्शन हो गया, एफ भी बाइजेक्शन गिवन है, उसकी कंपोजिशन जी ऑफ एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैप। आइडेंटिटी मैप भी क्या हुंदा है, बाइजेक्शन हुंदा है ना। इसका मतलब की हो गया, अगर आइडेंटिटी मैप बाइजेक्शन है तो इसका मतलब जी ऑफ एफ इज ऑल्सो बाइजेक्शन मैप। सिमिलरली एफ ऑफ जी इज ऑल्सो बाइजेक्शन मैप। इसका मतलब इन शॉर्ट क्या अपने पास रिजल्ट आ गया, कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्शन मैप्स इज अगेन अ बाइजेक्शन। समझ गए क्या आ गया, कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्शन मैप इज अगेन अ बाइजेक्शन। सो नाउ नेक्स्ट थ्योरम है f from a to b, g from b to c, then prove that g of f is a bijection। हुण देखो वही लाइन आ गई, g of f is bijection जो मैं हुणी थोनू दस के हटी हाँ। तो इसनू प्रूव करन दे लई तुसी की करोगे, g of f नू इज इक्वल टू आइडेंटिटी प्रूव करोगे, मतलब कि जो थर्ड थ्योरम दा प्रूफ है थोनू वो लिखना पएगा। And you will say that identity of a function is always a bijective function, therefore g of f is a bijection। बस ये दो लाइन्स इस ऐड अप करनियां है, राइट। उस तो बाद प्रूव करना है g ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ g इनवर्स। ठीक है, ये तो बहुत ईजी है। नाउ सी f इज बाइजेक्शन, g इज ऑल्सो बाइजेक्शन, सो कंपोजिशन इज ए बाइजेक्शन। ये तुसी इथों प्रूव कर दोगे जिहड़ा मैं तुहानू दस चुकी हूँ। अगर कोई भी फंक्शन बाइजेक्शन हुंदा है तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। सो देखो ए टू सी फंक्शन आ रहा सी, इत्थे की बन गया जी ऑफ एफ इनवर्स दैट इज फ्रॉम सी टू ए। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये बाइजेक्शन है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, राइट। अगेन एफ बाइजेक्शन है, जी बाइजेक्शन है, एफ इनवर्स भी बाइजेक्शन होएगा, जी इनवर्स भी बाइजेक्शन होएगा। ये आप थ्योरम कर चुके हैं, इनवर्स ऑफ फंक्शन इज बाइजेक्शन। सो इन्हां दी कंपोजिशन भी क्या होएगी, एग्जिस्ट भी करेगी एंड बाइजेक्शन भी होएगी। ओके, मेन मोटिव क्या है, दोनों नू इक्वल प्रूव करना। नाउ सी हुण दोनों नू इक्वल प्रूव करन दी लई एलीमेंट तो चाहिदा ही है। हुण तुसी फिर देखो ध्यान नाल जी ऑफ एफ दे अकॉर्डिंग पहला एफ अप्लाई करना पैंदा है, इस करके पहला एफ सपोज कर लो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, फिर उस तो बाद जी तो इनवर्स ही है, नहीं जी इनवर्स नहीं है इस केस च, जी इज फ्रॉम बी टू सी है। ठीक है, उस तो बाद जी सपोज कर लो, ये इस तरह होगा ना, आ देखो ए टू बी टू सी, इधर केड़ा मैप है बी टू सी जी, इधर केड़ा मैप है एफ। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई सपोज कर लिया, इधरों एक्स ले लिया, इधर वाई आ गया। ठीक है, तो इत्थे की करोगे तुसी, जी ऑफ वाई नू इधर जेड सपोज कर लो, आ देखो समझ गए सी। तो तुसी एक्स तो जेड तक पहुंच जाओगे अगर कंपोजिशन करोगे, है ना। तो तुसी हम देख सकते हो जी ऑफ एफ एक्स हो गया, एफ एक्स की वैल्यू वाई पुट करती, जी ओ वाई इक्वल टू जेड पुट करता, तो इनवर्स करके कितना आ गया, जी ऑफ एफ इनवर्स जेड इज इक्वल टू एक्स हो गया। ठीक है, उस तो बाद एफ एक्स इक्वल टू वाई दोबारा लिख लिया, ए भी दोबारा लिख लिया, ਇਹਦਾ इनवर्स लिख लिया, ਇਹਦਾ भी इनवर्स लिख लिया। ਇਹਨਾਂ दोनों की कंपोजिशन सॉल्व कर रहे हैं हम आप, जी इनवर्स जेड की वैल्यू पुट कर दो वाई, वाई एफ इनवर्स वाई क्या है एक्स, तो
ਆਪਣੇ ਪਾਸ क्या हो गया कि इनपुट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ z है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी z है, आउटपुट ਇਹਦੇ ਚ भी x है, ਇਹਦੇ ਚ भी x है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। इसका मतलब बोथ आर इक्वल। यही अपन ने प्रूव करना सी। ठीक है जी। नेक्स्ट है थ्योरम 5, f from a to b, b from a to b to a, b two functions such that their compositions are is equal to identity, then prove that f and g are bijections map and g is equal to f inverse। तो मेनली तुसी प्रूव करना है कि f ਤੇ g क्या है, बाइजेक्टिव मैप्स ने। ठीक है, ये प्रूफ मैं थोड़े ते छोड़ रही हूँ क्योंकि बहुत ही ईजी प्रूफ है, तुसी कर सकते हो। नेक्स्ट है सिक्स्थ थ्योरम कि f इज फ्रॉम a to b एन इनवर्टिबल फंक्शन, शो दैट इनवर्स ऑफ f इनवर्स इज f। मतलब कि इनवर्स ऑफ फंक्शन, जिमें आप की कहने आ 2 ਦਾ रेसिप्रोकल 1/2, फिर 1/2 ਦਾ रेसिप्रोकल 2, मतलब सेम वही आ गया ना। इसी तरह ही पहला f ਦਾ इनवर्स f इनवर्स, फिर उसका इनवर्स करता तो अगेन क्या आ जाएगा, f आ जाएगा। सो इनवर्स ऑफ f इनवर्स मतलब कि इनवर्स ऑफ फंक्शन, 2 बार इनवर्स अप्लाई करन ते सेम फंक्शन f आएगा। ये ਆਪਾਂ ने प्रूव करना है। राइट नाउ सब तो पहला इनवर्स एग्जिस्ट करन दे ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਬਾਈਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ना। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰਮ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ कि इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्शन मैप इज ऑल्सो ए बाइजेक्शन मैप। ठीक है, इसका मतलब की हो जाएगा एफ अगर इन्वर्टिबल है तो बाइजेक्शन है, तो इसका मतलब एफ इनवर्स क्या है, बाइजेक्शन है। तो इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज अ बाइजेक्शन, तो हैंस इन्वर्टिबल भी होएगा। समझ गए, ये आप कॉन्सैप्ट यूज़ कर रहे हैं ये कि अगर फंक्शन बाइजेक्शन होवे तो उसका इनवर्स भी बाइजेक्शन ही होएगा। इस करके आप की लिख रहे हैं एफ इनवर्स इज बाइजेक्शन। अगर वो बाइजेक्शन है तो एफ इनवर्स का एक बार होर इनवर्स एग्जिस्ट करूगा। ठीक है, उस तो बाद आप की लिख रहे हैं कि एफ इनवर्स इज बाइजेक्शन, देयरफॉर दिस इज ऑल्सो बाइजेक्शन। ठीक है, सो नाउ आप प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू एफ। तो इस दे लिए सपोज कर लो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, कुछ नहीं करना, सिंपली सपोज करना है। तो एफ इनवर्स वाई क्या हो गया, एक्स हो गया। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब की हो गया, ਇਹਦਾ मतलब ये ਹੁੰਦਾ है कि आ देखो वाई की प्री इमेज एक्स है तो आप इनवर्स अप्लाई करता। ਹੁਣ अगर आप एफ इनवर्स ਨੂੰ कोई होर नाम दे दिए, जी नाम दे दिए, या तुसी देखो इस तरह की एक डिफरेंट मैप है, तो तुसी देखोगे कि x की प्री इमेज क्या है, y है। तो दोबारा इनवर्स अप्लाई करन ते क्या हो जाएगा, x f इनवर्स का इनवर्स x इज इक्वल टू y हो जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या सीगी, एफ एक्स सीगी, वो पुट करती आपने। तो देखो दोनों साइड ते इनपुट सेम है ना, दोनों साइड ते इनपुट सेम होने करके क्या होगा, दोनों फंक्शन सेम हो गए। बस यही आपने प्रूव करना सी। नैक्सट जो ये रिमार्क है ना, इनू बड़े ध्यान नाल देखो, इस रिमार्क च की कहना चाह रहे हैं। समटाइम्स एफ फ्रॉम ए टू बी इज 1/1 बट नॉट ऑन्ड। इन सच अ केस एफ इज़ नॉट इन्वर्टिबल, क्योंकि अगर फंक्शन 1/1 ऑन टू दोनों होएगा तो ही वो इन्वर्टिबल है, अदरवाइज नहीं हो सकता। सो ये कह रहे हैं कि समटाइम्स फंक्शन 1/1 होएगा बट ऑन टू नहीं होएगा। ठीक है, ऑन टू ना होने का क्या मतलब होंदा है कि कोड मेन दे विच एटलीस्ट 1 एलीमेंट होएगा जिसकी प्री इमेज नहीं होएगी। ठीक है, अगर आपां उस एलीमेंट नू बाहर निकाल दिए जिसकी प्री इमेज नहीं है, अगर आपां उसनू कोड मेन चो बाहर निकाल दिए, ठीक है, कोड मेन छोटी कर दिए, आपां सिर्फ कोड मेन सिर्फ उन्होंने एलीमेंट्स नू रखिए जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, जिन्हां दी नहीं कर रही उन्होंने आपां बाहर निकाल दिए तो फंक्शन ऑन टू बन जाएगा ना, है ना। छोटे सैट के उपर ऑन टू बन जाएगा, क्योंकि छोटे सैट दे विच क्या है, सिर्फ वो एलीमेंट्स रखे हुए ने जिहदी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। राइट, सो क्या लिख रहे हैं, ए टू रेंज ऑफ एफ, तो जिन्हों की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है वह मतलब की हो गया, वो एलीमेंट्स की ने, वो एलीमेंट्स एफ ऑफ x1 है, एफ ऑफ x2 है, एफ ऑफ x3 है ना।
ਜੋ ਕਿ ਇਮੇਜ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਸੀਗੀ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ f(x1) ਹੈ, f(x2) ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਇੱਕ z1 ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ z2 ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੋਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਔਨ ਟੂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। तो ਇਹਦਾ मतलब जो ਇਹ फंक्शन है वो की बन गया a टू रेंज ऑफ f। अगर आप सपोज करिए तो ये 1 1 तो हैगा ही सी, ऑन टू भी हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब दैट फंक्शन इज इनवर्टिबल एंड इट्स इनवर्स कैन बी फाउंड। सिंपल फंडा ये है कि कोडोमेन नूं आपां ने रेंज तक लै गए आपां। कहने का मतलब कोडोमेन नूं रिड्यूस करके रेंज ऑफ एफ तक आपां उस फंक्शन नूं रिस्ट्रिक्ट करता, ठीक है। उस तो बाद थोड़े पास एग्जाम्पल्स आउणगियां, ठीक है, फिर अपन एग्जाम्पल्स नूं सॉल्व करांगे। थैंक यू।